चलो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि नर्वस सिस्टम की दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तमाम नर्व्स के जाल को कहते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से और आपके ब्रेन से जितनी भी नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, वो सारी की सारी नर्व्स के जो नेटवर्क है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहली लाइन में लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a network of nerves which are spread in the body to connect all body parts to the central nervous system। यहाँ पर आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी के साथ जो कनेक्शन है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मैंने स्टार्ट में जब लेक्चर स्टार्ट किया था नर्व के बारे में और नर्व सेल्स के बारे में, तो मैंने कहा था कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, एक जो पैगाम लेकर आती हैं, एक जो पैगाम को इंटरप्रेट करती हैं यानी उनको पढ़ती हैं, और तीसरी वो जो पैगाम को आगे मसल्स तक या इफेक्टर तक भेजती हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो रिसीव करके दिमाग तक भेजने वाली हैं या दिमाग से पैगाम को मसल्स तक यानी इफेक्टर तक लेकर आने वाली हैं, इन दोनों को हम डील करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम कौन कौन सी चीज़ों को डील करेंगे, एक सेंसरी और दूसरे मोटर पार्ट को। अब जब आप तफसील में जाओगे ज़्यादा मतलब के डेप्थ के अंदर 10th के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर इसी टॉपिक को पीएनएस के टॉपिक को पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको हर एक कह लें जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से एक कह लें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व आगे की तरफ बॉडी की तरफ जा रही होगी या ब्रेन से निकलकर बॉडी की तरफ जा रही होगी, तो उसके दो पार्ट्स होंगे हमेशा। एक पार्ट होता है जो सेंसरी होता है यानी जो लेकर आता है पैगाम को, और एक पार्ट होता है जो पैगाम को लेकर जाता है इफेक्टर की तरफ। तो हर एक नर्व जो है उसमें आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट सेंसरी और एक पार्ट मोटर। सेंसरी वाला पार्ट लेकर आ रहा होता है पैगाम, और मोटर वाला पार्ट उस पैगाम के जवाब में जो पैगाम भेजना है उस पैगाम को आगे कन्वे करता है। तो इस तरीके से तफसील से आप 10th में पढ़ोगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है कि जो नर्व्स हैं यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं उनमें दो टाइप्स हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल। क्रेनियल वर्ड से ही साबित हो रहा है कि क्रेनियल किसको कहते हैं कि जो खोपड़ी के अंदर यानी दिमाग से रिलेटेड है, तो क्रेनियम जैसे हमने पढ़ा था। तो क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से अराइज होती हैं। तो द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और अगर इनकी तादाद देखी जाए तो क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े कैसे कि 12 नर्व्स हैं। जी जी सर, ये क्रेनियल नर्व्स किधर से निकलते हैं? ये ब्रेन से निकलती हैं। ठीक है, यानी ब्रेन जो आपका दिमाग है वहां से, और नीचे की तरफ स्पाइनल और जो कॉर्ड ये से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, ओके, चलें अब स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। हाँ, और क्रेनियल नर्व्स आपके दिमाग से। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं। 12 पेयर्स कैसे हैं कि एक हिस्सा अगर राइट साइड पे है क्रेनियल नर्व का तो दूसरा हिस्सा लेफ्ट साइड पे है। तो दिमाग के जिस हिस्से से राइट साइड से अगर नर्व निकल रही है तो उसी के ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड से भी वही नर्व निकल रही होती है। तो इस तरह जोड़े यानी पेयर की फॉर्म में होती है, और 12 पेयर्स होती है जो आपके क्रेनियल नर्व से निकल रहे हैं, और 31 पेयर्स यानी 31 जोड़े हैं जो आपकी स्पाइनल नर्व्स के ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, तो 12 क्रेनियल पेयर्स हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स के पेयर हैं। उसके बाद आगे वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम आ रहा है। तो इस वर्किंग मॉडल को समझेंगे जब हम, तो उसी से आगे हमें ये पता चलेगा कि कैसे कोई स्टिमुलस यानी कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी कह लें आपको एक कोई एक स्टिमुलाई है, यानी स्टिमुलाई कहते हैं कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके वजह से आपके जो नर्वस सिस्टम है उसने वर्क करना स्टार्ट करना है। यानी मिसाल के तौर पर आपने पानी पीना है, अब पानी पीने के लिए आपके सामने ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, तो पानी जो है वो पानी आपकी जो स्टिमुलस है यानी आपको पानी का एहसास, प्यास का एहसास आपकी स्टिमुलस है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको प्यास लगी है। आप फिर क्या करोगे, आपके जो सिग्नल है सेंसरी नर्व्स के जरिए वो रिसीव होंगे आपके ब्रेन को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को, जिससे पता चलेगा कि आपको
प्यास लगी हुई है, तो ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन मसल्स को यानी आपके बाजू के मसल्स को ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस ग्लास को पकड़ो और मुंह के करीब ले जाओ। और जैसे ही आप उस ग्लास को पकड़ोगे, मुंह के करीब लेके जाओगे, तो आपकी जो आखिर में फंक्शन होगा, वो फंक्शन ये कि आप पानी को पी लोगे। तो यही नीचे डायग्राम में कुछ दिखाया भी हुआ है कि आपके जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन्स आपकी सेंस ऑर्गन से आ रहे होती हैं। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? आपकी आंख, कान, नाक, उसके अलावा आपकी स्किन और आपकी टंग यानी आपकी जो जुबान है। ये 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन आपके पास हैं। तो इन पांचों में से किसी एक सेंसरी ऑर्गन को, यानी जैसे आपकी आंखों को और आपकी जुबान को, इन दोनों को ये एहसास होगा कि जुबान को ये एहसास होगा कि मुझे प्यास लगी, जुबान से रिलेटेड, और आंखों से आप उस पानी को देख रहे होगे। ये दोनों मैसेज लेकर जाएंगी सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए किसके पास? आपके ब्रेन के पास, जो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद इसके अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन से मैसेज मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, और वो मोटर न्यूरॉन्स आगे मैसेज कन्वे करेंगी आपके मसल्स को। और मसल्स आपके जो होंगे वो आपके फैक्टर होंगे, यानी वो काम करवाएंगे। और वो क्या करेंगे, उस ग्लास को पकड़ेंगे और मुंह के करीब ले जाकर आप पानी पी लोगे। ठीक है, तो यही चीज जो है इसके स्टेप बाय स्टेप अब देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस, इट आल्सो detects the changes in environment and produce response to the changes। तो ये क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है चेंजेस को कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आपकी एनवायरनमेंट में, और रिस्पॉन्स करवाती है उसके ही अगेंस्ट, के उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स हो उसको करती है। ठीक है, तो आगे इन्होंने लिखा है, द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम हैज बीन डिपिक्टेड इन फिगर 1.6। यानी फिगर 1.6 में जो मैंने अभी आपको फिगर समझाई है, ये नीचे वाली, इस फिगर के अंदर आपको बताया गया है कि कैसे नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। अब इस हिस्से के अंदर 5 पार्ट्स हैं, जो 5 पार्ट्स आपको बताए जा सकते हैं। उन 5 पार्ट्स को सबसे पहले आप समझ लें, ताकि उन 5 पार्ट्स को जब समझेंगे तो इसका पूरा रिस्पॉन्स तक का प्रोसीजर स्टिमुलस से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट होता है स्टिमुलस का। स्टिमुलस होता है वो तमाम फैक्टर्स जिनकी वजह से रिस्पॉन्स आपकी बॉडी करने पर मजबूर होती है। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आपको गर्मी लग रही है। अब गर्मी जो है एक स्टिमुलस है, आप क्या करोगे, पंखा चला लोगे। तो गर्मी लगने से पहले आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे गर्मी लगना शुरू हुई, वो स्टिमुलस आपको महसूस हुआ। इस तरह एक और एग्जांपल स्टिमुलस की ले लेते हैं कि आपको कोई चीज कह लें चुभी है, आप कोई चीज टच की है। अब आपकी वो बॉडी के जिस हिस्से को टच की है, उस टच करने के वजह से आपकी बॉडी ने कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो किया है। तो ऐसी तमाम चीजें जिनके खिलाफ रिस्पॉन्स शो किया जाता है बॉडी का, वो तमाम चीजें आपका स्टिमुलस है। अब वो यहाँ पर इस डायग्राम में क्या थी, वो थ्रस्ट थी, प्यास थी। तो प्यास का महसूस होना जो था वो एक स्टिमुलस था। ठीक है, तो स्टिमुलस जो होगा वो कोई भी ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से रिस्पॉन्स बॉडी करेगी। उसके बाद सेकंड पे आपके उस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए। यानी स्टिमुलस तो है, लेकिन उसको रिसीव कौन कौन सी चीजें करेंगी, वो होंगी आपकी रिसेप्टर्स। जैसे प्यास के लिए कौन सा रिसेप्टर होगा, आपकी जुबान, आपकी आंखें जो देख रही होंगी कि पानी सामने पड़ा हुआ है, तो पानी को देखने के लिए जो रिसेप्टर होगा वो आपकी आंखें, और जो आपके जो टेस्ट के लिए यानी आपकी जो थ्रस्ट है उसको देखने के लिए कौन सी होंगी, आपकी जुबान। ठीक है, अच्छा अपना माइक वगैरह फिलहाल बंद कर लें, क्वेश्चंस के आंसर मैं 5 मिनट में लास्ट आपको टाइम दूंगा, तो आप तब कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपकी आंखें और आपकी जो जुबान है, उसने आंखों ने गिलास को देखा, यानी सेंस किया कि वो वहां पर पानी का गिलास पड़ा हुआ है। और जुबान को क्योंकि प्यास लगी हुई थी आपकी, तो जुबान से सेंसिंग एक इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, यानी आपका एक सिस्टम चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन का, जो आगे ब्रेन से होते हुए मोटर न्यूरॉन से आपके अगले सिस्टम की तरफ जाएगा जो इफेक्टर है। तो वो जो दरमियान वाला न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है वो सेंसरी, फिर इंटर और फिर मोटर न्यूरॉन्स का ये तरतीब से अपना सिस्टम चलाएंगे। कि पहले रिसेप्टर से पैगाम सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाएगा, वो ब्रेन तक लेके जाएंगे, और ब्रेन तक जाने के बाद यानी इंटर न्यूरॉन्स तक जाने के बाद इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करेंगी, और प्रोसेस करने के बाद वो जो फाइनल में
उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करवाना है, उसके लिए एक मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जाएगा और जाकर हो सकता है आपके ग्लैंड्स के पास जाए, हो सकता है आपके मसल्स के पास जाए, तो इनमें के पास जाएगा और जाके रिस्पॉन्स करवाएगा। और अब ये जो मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं इफेक्टर्स, यानी ये इफेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स करवाने वाले होते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस के खिलाफ अमल है जो आपकी बॉडी करती है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ और ये सारा का सारा प्रोसीजर तरतीब से अब आपके नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो नीचे वाले पैराग्राफ में अगर हम जाएं देखें जरा यहाँ पर आप अपना माइक जो है ये हवावे आपका माइक जो है वो ऑन हो रहा है, मैं उसको ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर भी और आपकी बॉडी के बाहर की तरफ भी हो सकता है। दैट कैन बी डिटेक्टेड, जो डिटेक्ट किया जा सके बाय अ रिसेप्टर, रिसेप्टर से यानी किसी भी रिसेप्टर से डिटेक्ट किया जा सके टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए वो कहलाता है स्टिमुलस। यानी नर्व इम्पल्स को बनाने के लिए, नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए जो भी इनिशिएट होता है, यानी जो भी एक पहली स्टार्टिंग होती है रिसेप्टर के पास, वो कहलाता है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुलाई। तो हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एक्सेट्रा, ये काफी सारे टाइप के स्टिमुलाई हैं जो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करवाने पर मजबूर करते हैं। और वो ऑर्गन्स जो टिश्यू भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में 5 रिसेप्टर्स हैं। एक आपकी आंखें, एक आपके कान, एक आपका नाक, एक आपकी जुबान और एक आपकी स्किन। तो ये 5 तरह के रिसेप्टर्स जो हैं आपकी बॉडी में, ये डिफरेंट तरीके से आपके बाहर वाले एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करके आपके ब्रेन मैसेज सेंड करते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर भी कई स्टिमुलाई होते हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई में आपके ग्लैंड्स हो जाते हैं। वो ग्लैंड्स के बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे जब हम 10th के अंदर जाएंगे, वहाँ पर ग्लैंड के बारे में मुकम्मल एक आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे रिसेप्टर के बाद अब सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज को ले जाया जाएगा ब्रेन की तरफ और ब्रेन से फिर आगे मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ। तो यही 2 लाइनें अगली लिखी हुई हैं कि द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो जो मैसेज है उसको लेकर जाएंगी, स्टिमुलाई को लेकर जाएंगी किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। जो ब्रेन क्या है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे ये रिसेप्टर से पैगाम को सेंसरी न्यूरॉन्स, और फिर ब्रेन उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैसेज को प्रोसेस करेगा और उसको भेज देगा किसकी तरफ, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। और मोटर न्यूरॉन्स फिर क्या करेंगी, उसको कैरी करेंगी नर्व इम्पल्स को और पूरी बॉडी में जहाँ रिस्पॉन्स करवाना है उस जगह पर भेज देंगी। तो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होगी और रिस्पॉन्स के लिए इफेक्टर के पास जाएगी। इफेक्टर क्या है, मैंने आपको बताया था इफेक्टर मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं। मसल्स जो हैं वो तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए मसल्स होते हैं, जबकि ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के केमिकल्स खारिज करते हैं जिनसे आपकी बॉडी स्टेबल रहती है, यानी उसके तमाम काम बिल्कुल ठीक तरीके से होते हैं। तो जो इफेक्टर हैं वो मसल्स हैं या ग्लैंड हैं। तो पूरा एक साइकिल आपके सामने चला जिसमें सबसे पहले स्टिमुलाई से जो आपके रिसेप्टर्स हैं उन्होंने मैसेज रिसीव किया, रिसेप्टर से आगे सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन तक पहुंचा या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इम्पल्स के जरिए भेजा आगे और मोटर न्यूरॉन्स गई इफेक्टर के पास और इफेक्टर ने रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये एक पूरा साइकिल है जिस साइकिल के जरिए, यानी एक पूरा कह लें पार्ट है आपके ब्रेन का, सॉरी आपके ब्रेन नहीं, आपके नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स का। तो आपके नर्वस सिस्टम ने किस तरह रिस्पॉन्स किया स्टिमुलाई के खिलाफ, तो ये जो 4 आपके पास पॉइंट्स हैं इनमें ये मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया है। आगे नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके बारे में आप मुकम्मल तौर पर बता सकते हो कि इस एक्टिविटी में कैसे स्टिमुलाई क्या था, आपका कह लें रिस्पॉन्स क्या था और दरमियान में जो है प्रोसेस यानी आप रिसेप्टर और बाकी चीज़ें क्या थी,
ये भी आप तरतीब से बता सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी क्या है कि मेक अ फ्लो डायग्राम शोइंग द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स व्हेन यू पैट एट द शोल्डर ऑफ योर फ्रेंड। अब ये पैट का वर्ड है कि आप अपने दोस्त के कंधे पर जब हाथ रखते हो या थपकी देते हो, तो हाथ रखने या थपकी देने के दौरान आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है या क्या उसके पहले खिलाफ आपकी बॉडी का एक्शन होता है, आप तरतीब से बता सकते हो। आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हो कि कुछ बच्चे होते हैं अगर दूसरा दोस्त थपकी दे तो वो क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेता है, या कई दोस्त होते हैं जब दूसरा दोस्त थपकी दे तो उसको गले लगा लेता है। डिफरेंट स्टिमुलस है और उसके रिस्पॉन्स है। तो आप अपनी मर्जी से जो आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगे, आप उस लिहाज से अपने एक पूरा कह लें तरतीब से नेटवर्क बताएंगे कि नर्वस सिस्टम में ये क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो आप खुद अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी एक इमेजिनेशन यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरी अपनी इमेजिनेशन कि फ़र्ज़ किया कि मेरे दोस्त ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है। अब मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखना इट मीन्स वो उसका स्टिमुलाई था। अब मेरे कंधे के जो स्किन है उसमें जो रिसेप्टर हैं वो रिसेप्टर मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से भेजेंगे मेरे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन की तरफ। अब मेरी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन क्या है, इंटर न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज आएगा मेरे बाजू के मसल्स के पास, और मेरे बाजू के जो मसल्स हैं वो तेजी से उसके हाथ को पकड़ेंगे और पकड़कर उसको सामने की तरफ ले आएंगे। तो इस तरीके से ये जो मसल्स हैं इन्होंने रिस्पॉन्स शो किया और उस हाथ को जो कंधे के ऊपर रखा था उसको पकड़ के आगे ले आए। तो आप भी अपनी तरफ से कोई भी सिचुएशन बना सकते हैं जिसमें आपके फ्रेंड आपके कंधे पर हाथ रख रहा है और आपने क्या किया रिस्पॉन्स, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो सिंपली आपने जो पाथवे है वो बस बताना है कि कैसे स्टिमुलाई रिसेप्टर के पास गए, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स से इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स से आगे फैक्टर्स और फैक्टर्स से आगे रिस्पॉन्स। ये तरतीब आपने ध्यान में रखते हुए आपने मुकम्मल ये साइकिल देखना है, ये पूरा पाथवे देखना है। ठीक है, तो आगे एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, अब इसके ऊपर हम आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से एक्शन हैं जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह के एक्शन होते हैं जो नर्वस सिस्टम के जरिए होते हैं। लेकिन होते तो हैं नर्वस सिस्टम से, लेकिन एक एक्शन ऐसे हैं जिनमें ब्रेन का जो है थिंकिंग शामिल है, सोच शामिल है। ब्रेन सोचता है फिर उसके बाद वो एक्शन करता है। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेन की कोई थिंकिंग शामिल नहीं होती, वो खुद ब खुद होते हैं। ब्रेन तो सॉरी कह लें आपका सर नर्वस सिस्टम करवा तो रहा होता है लेकिन ब्रेन तक वो थिंकिंग यानी मेमोरी के तौर पर नहीं पहुंच रहे होते। तो दो तरह के सिस्टम फिर आपके पास होंगे एक्शन, एक जिनमें ब्रेन का थिंकिंग वाला प्रोसेस शामिल है और दूसरा जिसमें ब्रेन की थिंकिंग का प्रोसेस शामिल नहीं है। तो जिनमें कैसे लगा थिंकिंग हुआ यानी क्या हुआ आपका, इस बच्चे का माइक ऑन हुआ था, चलें एक्सीडेंटली हो गया होगा ऑन। अच्छा, तो दो तरह के एक्शन है, एक जिसमें ब्रेन थिंकिंग यानी सोचता है और एक में ब्रेन सोचता नहीं है। ठीक है, यानी सोच नहीं है शामिल एक में और एक में सोच शामिल है। जिसमें सोचना ब्रेन का शामिल है उसको कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। तो पहला वाला एक्शन जो वॉलंटरी एक्शन है वो क्या है कि बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कहते हैं इसमें आपके जो दिमाग है वो हाजिर हो, यानी आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर हाजिर सिचुएशन में हो, आपका दिमाग उस सिचुएशन को कंट्रोल करके उसका आगे रिस्पॉन्स करवाए। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को जिसमें दिमाग की मर्जी शामिल हो उनको कहते हैं हम कि वो कौन सा रिस्पॉन्स है, वो वॉलंटरी है। ठीक है, जैसे कि which are done after thinking over them are called voluntary action, यानी ऐसे एक्शन जिनको लिए आपको सोचना पड़े। तो सोच के बाद जो चीजें की जाती हैं जैसे स्पीकिंग आप बोल रहे हो, ईटिंग आप खा रहे हो, रीडिंग आप पढ़ रहे हो, वॉकिंग आप चल रहे हो, रनिंग आप दौड़ रहे हो, क्लैपिंग आप क्लैप कर रहे हो, यानी तालियां बजा रहे हो, और ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन है। आर्यन आपका रेज हैंड हुआ है, आप क्वेश्चन कर लो फिर आगे टाइम ऑफ हो रहा है, फिर मीटिंग का नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि जैसे आपने एग्जांपल दिया एक दोस्त ने आपके कंधे पर हाथ रखा है, तो जो
जिस नर्व के थ्रू मैसेज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर से जिन नर्व से मैसेज आएगा उनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे, और इंटर न्यूरॉन्स आपका सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से मैसेज मोटर न्यूरॉन से वापस इफेक्टर के पास आएगा। ठीक है, सर शुरू में जो मैसेज लेके जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? इंटरनल जो न्यूरॉन। जो मैसेज लेकर जाएंगे उनको कहेंगे, जो रिसेप्टर से लेकर जाएंगे और इंटर न्यूरॉन्स तक उनको कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर इंटर न्यूरॉन्स प्रोसेस सेंसरी न्यूरॉन। करेंगी, और प्रोसेस करने के बाद इंटर न्यूरॉन्स आगे लेके जाएंगी मोटर के पास। तो एक फ्लो चार्ट या एक आप तरतीब याद रख लो कि सबसे पहले स्टिमुलस, कॉपीज पे लिख भी एक सकते हो, मिनट। सबसे पहले यस सर, लिख रहा स्टिमुलस, हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद स्टिमुलस। रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के आगे। बाद आगे इंटर न्यूरॉन्स जो प्रोसेस करती हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन के आगे बाद मोटर न्यूरॉन, और मोटर मोटर न्यूरॉन के न्यूरॉन। बाद इफेक्टर, और इफेक्टर ने क्या करवाना है? रिस्पॉन्स। इफेक्ट। सर इफेक्टर किस चीज को, जिस जगह पे उसने हाथ लगाई है? मसल्स। मसल्स और ग्लैंड्स को कहते हैं जिन्होंने एक रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो इफेक्टर वो रिस्पॉन्स करवाते ओके। हैं। तो तरतीब दोबारा मैं इफेक्टर के रिवाइज कर रहा बाद। हूँ। रिस्पॉन्स, ठीक है, अब ये तरतीब दोबारा रिवाइज कर दूं कि ये स्टिमुलस आपकी रिसेप्टर्स के पास जाएगा। रिसेप्टर्स आपकी पांचों सेंसेस हो सकती हैं, या आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी कह लें चीज हो सकती है जो उस मैसेज को रिसीव करेगी, स्टिमुलाई को। ठीक है, स्टिमुलाई को रिसीव किया रिसेप्टर्स ने, फिर रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, और वो गई कहाँ पर? आपके इंटर न्यूरॉन्स के पास। इंटर न्यूरॉन्स से आगे मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर के पास गई, और इफेक्टर ने आगे फिर क्या किया? रिस्पांस किया। हाँ जी, 2 रेज एंड और हुए थे आर्यन के अलावा भी अभी। आर्यन आपका माइक अगर सर ऑफ, हाँ सगीर आपका हुआ था। सर मेरा ये सवाल है कि आपके दोस्त ने आपके कंधे पर हाथ रखा, तो हाँ जी, उधर हमारा इफेक्टर कौन है और रिसेप्टर कौन है? यहाँ पर सबसे पहले कंधे पर हाथ रखा है, तो कंधे पर हाथ रखना इट मींस आपकी स्किन जो है वो एज अ रिसेप्टर काम कर रही है। तो आपका क्या होगी? कंधे की जो स्किन है वो रिसेप्टर, और रिसेप्टर रिसीव करेगा मैसेज, यानी स्टिमुलाई को रिसीव करेगा और लेकर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन के पास। अब ब्रेन जो है उसमें इंटर न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करेंगी, और प्रोसेस करने के बाद नर्व इम्पल्स की शक्ल में मोटर न्यूरॉन से आपकी मसल्स के पास। अब मसल्स कौन से? आपकी बाजू के मसल्स, जो आपके